हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल क्लीन नॉलेज में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार में पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब पढ़ लिए थे। तो आइए उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वर्ब शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर क्या दिया है। अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स ऑन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब काम करने की क्षमता, संबंध, अधिकार और आपकी स्थिति या अवस्था के बारे में बात करता है तो क्या होता है, वर्ब होता है। जानते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल बता रहा है आपको कि एक्शन कैसे हो रहा है। चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन क्या कर रहा है, खेल रहा है। एक्शन क्या कर रहा है, खेल रहा है। वैसे क्या, आई वॉज टॉट, आई वॉज व्हाट टॉट। यहाँ व्हाट टॉट क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। वैसे क्या है, पोजीशन एडिशन में है आई हैव का मतलब यहाँ पर जो वर्ड हैव है क्या कर रहा है, पोजीशन यानी अधिकार करने का हुआ है कि मेरे पास भी एक कार है, आई हैव कार, मेरे पास एक कार है। वैसे ही द काइंड, द सॉरी द किंग हो यहाँ पर, द किंग हैड 3 क्वींस। मतलब कि एक राजा था, उसके पास 3 रानियां थी। ये क्या हो गया, उसका संबंध हो गया। एक आदमी की 3 वाइफ, लाइक ना हमारे कौन, राम जी, पिता जी, सूरज, 3 पत्नियां थी उनकी। वैसे ही द किंग हैड 3 क्वींस। नेक्स्ट क्या है, अ स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब अभिमान है। सी ही बोलना है, बताते हैं आपको। ही वाज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। ठीक है, आइए जानते हैं कि बायो से कि वर्ब जो है जो कितने प्रकार में बांटा गया है। वर्ब मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, लेक्सिकल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। सेकंड में क्या आता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। लेक्सिकल वर्ब में क्या होता है, कम, गो, ईट, होता है ना, मतलब कि मेन वर्ब। एक्शन वर्ब जो होता है कहाँ आता है, लेक्सिकल में आता है। एक्सिलरी क्या होता है, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव सब होता है। और मेन वर्ब क्या होता है, यहाँ पर मेन वर्ब में लेक्सिकल वर्ब भी आ सकता है और एक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है। दोनों वर्ब आ सकते हैं कहाँ पर, मेन वर्ब में। वहीं देखा जाए अगर तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह केवल एंड केवल एक्सिलरी वर्ब भी आता है। ठीक है, तो अब बात होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ सिंपल से बता लीजिए, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कोई सेंटेंस है, अगर वहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम ना, बात करके ए बी सी दिया हुआ है तो एक बार ए, एक बार बी, वो तीनों को अलग अलग डाल लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। आई डालते हैं लेक्सिकल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। यहाँ क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब होता है वो मिले 5 फॉर्म में होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये क्या, गो ले ली, गो होता है वर्ब 1, वेट होता है वर्ब 2, गोन होता है वर्ब 3, गोइंग होता है वर्ब 4 और गोज होता है वर्ब 5। बहुत लोग क्या बोलते हैं ना कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, 5 बोले होते हैं, वर्ब 4, 5 नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं, वर्ब 1 प्लस आईएनजी। तो लोग क्या बोलते हैं, वर्ब 1 प्लस एस या ईएस। इसलिए हम क्लियर कर दिया है कि वर्ब 1 को हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म, वर्ब 2 को बोलते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म, वर्ब 3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और वर्ब 4 को बोलते हैं बच्ची आईएनजी फॉर्म और वर्ब 5 को एस या एस फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है चेंज होता रहता है, मतलब वर्ब 1 में कुछ और रहेगा तो वर्ब 2 से कुछ और हो जाएगा, वर्ब 3 कुछ और होगा, वर्ब 4 में क्या होता है कि आईएनजी लग जाएगा, वर्ब 5 में क्या होता है एस या एस लग जाएगा। ठीक है, और इन सब को पांचों को मिला दिया जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। ओके दोस्तों, अब क्या है कि देखिए ना एक्सिलरी वर्ब आपके लिए मैं यहाँ अपना बोर्ड पर लिख दिया हूँ, जो लिख दिया हूँ बस काफी है, इतना ही होता है एक्सिलरी वर्ब। इसको आपको याद कर लेना है, क्या है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैड, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीइंग, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू। ये सब क्या है, दैट्स ऑल थिंग्स कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। और इन सब को आपको याद कर लेना है कि ये एक्सिलरी वर्ब जो होता है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कब कब क्या होता है सेंटेंस में ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, इन दैट केस इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में लेते हैं।
तो आइए आगे बढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग। इसमें देखिए मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। मतलब ये मेन वर्ब वो होता है कि चाहे अकेले हो या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में हो। ठीक है, इसको समझते हैं। अच्छा से क्या बनाते हैं, क्या दिया? आई एम अ बॉय। इस सेंटेंस में एक वर्ब दिया है बस ये एम। सेकंड है आई लव यू, यहाँ एक ही वर्ब है। यहाँ है आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर देखिए ध्यान दो वर्ब दिया हुआ है। इन तीन केस में क्या है कि ये जो एम है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ भी एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। और लव और रीडिंग जो है लेक्सिकल वर्ब है। तो हम पहले बोल चुके थे कि जब भी कभी भी आए लेक्सिकल वर्ब वो हमेशा मेन वर्ब का ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लव और रीडिंग दोनों क्या हो गया? मेन वर्ब। मतलब ये हुआ कि ये एम जो है इसके साथ कोई वर्ब नहीं दिया हुआ है, अगर कोई लेक्सिकल वर्ब नहीं रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वही मेन वर्ब का काम कर देता है। ठीक है, तो पहला हमारे एग्जांपल में आई एम अ बॉय दिया हुआ है, यहाँ पर एम क्या है? लेक्सिकल वर्ब है। वही देखा जाए दूसरा में आई लव यू दिया हुआ है, यहाँ लव क्या है? लेक्सिकल वर्ब ही है और ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। वही यहाँ आई एम रीडिंग अ बुक दिया हुआ है, यहाँ पर एम भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है? एम हो जा रहा है कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब और रीडिंग क्या हो रहा है? मेन वर्ब। तो अगर लेक्सिकल वर्ब भी दिया हो और हेल्पिंग वर्ब भी दिया हो, तो लेक्सिकल वर्ब भी हो और ऑक्सिलरी वर्ब भी हो, तो लेक्सिकल वर्ब को हम बोलते हैं मेन वर्ब और ऑक्सिलरी को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। वही अगर केवल ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है तो खुद बन जाएगा मेन वर्ब। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए शादी आपके घर में है, कार आया एक दिन दो, क्या आया? एक दिन कार आया दो। एक जगह आप गए, एक जगह पापा गए। ठीक है, जहां पापा जाएंगे वहां कोई नहीं पूछेगा तो कैसे हैं क्या पूछेगा। लेकिन जहां पर आप गए हैं बिहार के फादर, आप पूछेगा ना तो पापा नहीं आए हैं। मतलब क्या हुआ है कि मेन वर्ब जा रहा है जब तो उसको कोई नहीं टोकता है, लेकिन ऑक्सिलरी जाएगा उसको टोका जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब का क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव बन जा रहा है, उसका ही काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होता है? अ हेल्पिंग वर्ब इज द वन व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस वर्ब और नोट। फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग अ बुक, इन दैट केस यहाँ पर एम जो है ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? रीडिंग जो मेन वर्ब है उसको हेल्प कर रहा है। फिर यहाँ पर ही विल गो, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? ये गो जो मेन वर्ब है लेक्सिकल वर्ब है उसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब का लास्ट फॉर्म क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब समझना यहाँ पर है ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। यहाँ इन है कि अगर सेंटेंस दिया है उसमें क्या दे दिया है? ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा। अब क्वेश्चन आता है ये है भाई हम कैसे पहचानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? तो ध्यान दो कि अगर वर्ब के साथ हम व्हाट, क्या चीज? अगर हम वर्ब के साथ क्या लगा दे? व्हाट लगा दे या फिर हूं, और ये लगा के क्वेश्चन करते हैं ना, और आंसर मिल जा रहा है मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और अगर वर्ब के साथ ये लगाए और आंसर ना मिले मतलब क्या हो? इंट्रांजिटिव वर्ब है। आइए देखिए एग्जांपल में क्या है? राम इट्स अ मैंगो, व्हाट इट्स? क्या खा रहा है भाई? मैंगो। क्लियर है ना? जैसे ही गिव्स मी अ पेन, व्हाट गिव्स? अ पेन होम मी। ध्यान दीजिएगा, जब प्रोनाउन आएगा तो वहां होम काम करेगा और जहां पर नाउन होगा वहां पर व्हाट लगेगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए मी अ पेन दिया हुआ है, ये पूरा पूरा क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है। मी के लिए क्या आएगा? होम, क्या आएगा? मी, व्हाट, अ पेन। क्लियर है? वही यहाँ आते हैं आई ईट, व्हाट ईट, पता नहीं क्या खा रहे हैं, बस खा रहा है, जा रहा है, आगे हमें क्या खा रहे हैं। वैसे ही आई गो टू स्कूल, व्हाट गो दिया है? नहीं दिया है। होम गो, पता नहीं। तो व्हाट और होम से आंसर नहीं आ रहा है मतलब क्या है कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इससे आंसर आ जा रहा है मतलब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है बाबू,
आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगे और आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।